नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। गाइस, आज हम एक जो है कि ऐसा इश्यू कवर करेंगे जो बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड है, इंडिया और यूके का जो है। अभी आपको पता होगा पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने और यूके गवर्नमेंट ने इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और जो है वो अभी 15 जुलाई से फोर्स में आने वाला, लागू होने वाला है। इसमें जो है इंडिया के जो है 90% में जो है 96.8% गुड्स को शामिल किया जाएगा, जिसमें जीरो टेरिफ होगी यूके में अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो। उसके बाद में 98.8% गुड्स को, इंडिया की जो टेरिफ लाइन है, जो यूके की टेरिफ लाइन है इंडियन गुड्स पे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद में बात करें हम लोग यूके की, तो यूके के प्रेजेंट में जब लागू होगा तो 30% टेरिफ लाइन पे जो जीरो टेरिफ लगेगा, इसके बाद में ग्रेजुअली 47% हो जाएगा और फाइनली जो है 89.5% जो टेरिफ लाइन पे जीरो टेरिफ लगेगा यूके के इंडिया में जो गुड एक्सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर। अगर बात करें उसमें तो इंडिया के जो गुड जाएंगे यूके में, उनपे 1.8% जो टेरिफ लाइन है वो कोटा बेस्ड होती है। कोटा का मतलब होता है कि जैसे पर्टिकुलर गुड्स एक कोटा होता है, उसके बाद में उसपे जो टेरिफ लाइन एग्जेम्पशन मिलना बंद हो जाएगा। और अगर यूके के गुड की बात करें तो 12% जो गुड्स है उनका जो कोटा बेस्ड टेरिफ लाइन मिलेगी इंडिया में। इसे बात करते हैं और तो इसी ट्रेड एग्रीमेंट में जो है नॉन टेरिफ बैरियर जैसे होते हैं, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड होता है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, वो भी शामिल किया जाएगा उसमें। और एक और इसी में एग्रीमेंट है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का मतलब होता है कि अगर भारत और यूके में दोनों देशों के अगर जो एम्प्लॉइज है ना, वो किसी भी देश में, दोनों में से किसी भी देश में काम कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल कोई यूके का सिटीजन है इंडिया में और वहां की जो है यहां पे जो काम कर रहा है, तो अगर उसको पीएफ वगैरह और जो पीएफ वगैरह जो वहां की गवर्नमेंट दे रही है, या फिर जो है दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, अगर इंडिया का वर्कर जो है यूके में काम कर रहा है तो यूके में वहां की जो कंपनी और जो है वो एम्प्लॉय जो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो पीएफ है ईएसआई में, तो इंडिया में जो है उसको जो है एग्जम्पशन मिलेगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर वो भारत में वापस आ जाएगा ना, तो उसको वो जो है वो बेनिफिट जो है वो जो स्वेप हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब वो जो है कंटिन्यूस रहेगा। अगर वो इंडिया में आके काम करता है तो पीएफ वगैरह बेनिफिट है उसको इंडिया में भी जो यूके गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया था वो कंटिन्यू रहेगा। इससे क्या होगा, दोनों का जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दोनों कंट्रीज में चालू रहेगा। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के 25% एम्प्लॉय जो यूके में अभी काम कर रहे हैं, तो वहां की अगर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, अगर वहां उनको पीएफ वगैरह मिलेगा, तो इससे मतलब काफी बेनिफिट होगा दोनों का। तो ये भी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में इसमें शामिल किया गया है और इससे दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी बढ़ेगा। नॉट ओनली विद यूके, इंडिया ने भी काफी जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब बात करें हम लोग तो अभी यूएई के साथ में भी कर लिया था इंडिया ने, ओमान के साथ में किया है, न्यूजीलैंड के साथ में साइन किया था, यूरोपियन यूनियन के साथ में साइन किया था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 कंट्रीज है उनके साथ में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। तो इंडिया अपना ट्रेड जो है वो इंडिया और यूएसए का जो कुछ डिस्ट्रप्शन होने के बाद में ट्रेड इसमें, तो इसके बाद में डाइवर्सिफाई कर रही है अपना ट्रेड, है ना। अभी चाइना पे भी हमारा जो ट्रेड काफी ज्यादा है। अभी पिछले साल का जो ट्रेड था इंडिया का 155 बिलियन बायलैटरल ट्रेड था इंडिया और चाइना का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड होता है दोनों के बीच में। लेकिन इसमें क्या था, करीब 116 बिलियन जो बायलैटरल ट्रेड डॉलर जो है वो चाइना के फेवर में था। इससे काफी डेफिसिट हुआ इंडिया को, है ना। तो इसलिए इंडिया जो है अपना ट्रेड जो है डाइवर्सिफाई कर रही है अदर कंट्रीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके, और अलग अलग देशों के साथ में जो है ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रही है। ब्रिक्स कंट्री में अपना ट्रेड जो है डाइवर्सिफाई कर रही है, क्योंकि अभी ब्रिक्स के मेंबर बढ़ गए हैं। प्रेजेंट में अभी 10 मेंबर्स है, 11 कंट्री जो है, 11 नंबर का सऊदी अरबिया अभी तक शामिल नहीं हुआ हालांकि फॉर्मली, लेकिन वो मीटिंग में आता है। तो इस तरीके से इंडिया अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो आज के इस इश्यू में हम इतना पढ़ेंगे। टुमारो आई विल बी देयर विद न्यू इश्यू, विद न्यू फैक्ट्स एंड कांसेप्ट्स। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।